हेलो स्टूडेंट। अनेकार्थी शब्द। अब जैसे अनेकार्थी शब्द एक शब्द के बहुत सारे मीनिंग्स, हम उसे अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं। अब शब्द है जैसे पट। पट यानी दरवाज़ा, पट यानी वस्त्र। फल, फल यानी परिणाम, फल यानी केला, जैसे आदि। पतंग यानी सूर्य और उड़ाई जाने वाली, जैसे उड़ाई जाने वाली पतंग। पक्षी या नाव। पानी, पानी यानी जल, पानी यानी मान, पानी यानी चमक। मत, मत यानी राय, मत यानी संप्रदाय, मत यानी निषेध। मधु, मधु यानी शहद, मधु यानी मदिरा, मधु यानी बसंत या वसंत। मुद्रा, मुद्रा, मुद्रा का है जैसे मुक्का भाव, जैसे हम किसी की जैसे चेहरे के भाव देखते हैं उसे मुद्रा कहा जाता है। मुद्रा यानी मुक्का भाव, सिक्का, अंगूठी। उसके बाद है रस। रस यानी स्वाद, फलों का निचोड़। वर यानी श्रेष्ठ, वर यानी पति या वरदान। वार, वार यानी प्रहार या दिन। सूर्य यानी देवता, सुरताल। कनक यानी सोना, गेहूं या धतूरा। नग यानी पर्वत, नगीना, वृक्ष। घड़ी, घड़ी यानी क्षण, समय बिताने वाला यंत्र। अब जैसे है वार, वार यानी दिन, आक्रमण। पूर्व, पूर्व यानी एक दिशा, पूर्व यानी पहले। फल यानी परिणाम या फल यानी खाने वाला फल। व्यंजन यानी पकवान, व्यंजन यानी वर्णमाला के अक्षर। भाग यानी हिस्सा, भाग यानी भागना। सोना यानी एक धातु या सोना यानी नींद की एक प्रक्रिया। मगर यानी मगरमच्छ, मगर यानी परंतु। अब तार, तार यानी लोहे, लोहे का तार या उधार। दंड, दंड यानी सजा, दंडा, व्यायाम। दक्षिण यानी दिशा, अनुकूल, दाहिना। द्विज यानी दांत, ब्राह्मण, पक्षी। नाग यानी सांप, हाथी। निशान यानी चिन्ह, ध्वज, डंका। पतंग ने सूर्य, कीड़ा, कनकौवा। पत्र यानी चिट्ठी, पता या समाचार पत्र। अब पद यानी चरण, शब्द या ओंदा, या कविता का पद भी हो सकता है। अब जैसे है पेय यानी दूध, पेय यानी दूध, पानी, अमृत। पृष्ठ, पन्ना, पीठ, सतह या पीछे का भाग। भूत, भूत यानी प्रेत, बीता हुआ या प्राणी। मत, मत यानी राय, मत यानी संप्रदाय, मत यानी निषेध। मधु यानी मीठा, मधु यानी शहद, मधु यानी शराब।
अब ये मुद्रा फिर से आया है। मुक्का भाव, मोह, सिक्का, वर, जाति, रंग, अक्षर। सोना एक शयन, सोना यानी सोने की एक प्रक्रिया यानी शयन, या एक धातु, सोना यानी कनक भी हो सकता है। हरि, हरि यानी विष्णु, सूर्य, इंद्र, सर्प और सिंह, सिंह भी बोल सकते हैं। हार यानी पराजय, हार यानी पराजय और माला। ये आपको अनेकार्थी शब्द बताए। अब इसके साथ साथ जैसे हम जो आपका चतुर बीरबल के बारे में आपने सुना है। चतुर बीरबल कैसा था? और चतुर बीरबल को जैसे अकबर राजा क्यों यानी हर इसमें उससे ही यानी राय क्यों लेते थे? क्योंकि वो चतुर था और हर किसी बात से वो जैसे हर बात से जैसे हल निकालते थे। हर कोई भी बात रहे छोटी या बड़ी, तो हर बात से जैसे हर हल निकालते थे। ये सिर्फ आपको एक कहानी है, इसके प्रश्न उत्तर वगैरह कुछ भी नहीं है। तो आपको कहानी ही बता रही हूँ कि चतुर बीरबल राजा का, अकबर राजा का दरबार है। चतुर बीरबल राजा की जो बड़ी बड़ी परेशानियां हैं उसे किस तरह दूर करता है, साथ में छोटी रहे परेशानी या बड़ी रहे, हर परेशानी में राजा को हर तरह की सलाह देता है। अब वैसे ही अब ये यहाँ पे एक पात्र बताए गए हैं। और पात्र के माध्यम से जैसे बीरबल का, चतुर बीरबल का चरित्र है। एक दिन अकबर के दरबार में एक किसान आया था। क्या हुआ कि एक दिन राजा के दरबार में कौन आया था? किसान आया था। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, किसान आया था। किसान बादशाह की जय हो, यानी बादशाह ने अकबर राजा की जय हो। बादशाह, कौन हो तुम? कौन हो तुम? प्रश्न करते हैं। किसान, जापना, मैं एक निर्धन किसान हूँ। किसान कहता है कि जहाँपना, मैं एक निर्धन किसान हूँ। बादशाह कहते हैं, हाँ कहो। हाँ हाँ, जैसे बादशाह कहते हैं, यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहते हो? जैसे कहने के लिए बोलते हैं कि आप क्यों आए हो और क्या चाहते हो। किसान, हुजूर, एक जटिल समस्या है जिसका मेरे पास समाधान नहीं है। मेरी बेटी ने बताया कि आपके दरबार में इस समस्या का हल मिल जाएगा। अब आप सबने सुना है चतुर बीरबल, राजा अकबर है, राजा अकबर का दरबार है, किसान है। किसान अपनी परेशानी लेकर राजा के दरबार में आया है और राजा से जैसे अपनी परेशानी का हल मांगने के लिए, पर वो क्या कहता है कि परेशानी बहुत जटिल समस्या है। हुजूर, एक जटिल समस्या है जिसका मेरे पास कोई भी समाधान नहीं। मेरी बेटी ने बताया है कि आपके दरबार में इस समस्या का हल मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि राजा के दरबार में चतुर बीरबल था। अब बादशाह, क्या समस्या है? सबके सामने बताओ। बादशाह कहते हैं
कि क्या तुम्हें समस्या है, वो समस्या सबके सामने बताओ। अब किसान, हुजूर मेरे पास 5 भेड़े हैं, 5 भेड़े हैं, लेकिन केवल 4 भेड़ों का बाड़ा बनाने की ही सामग्री है। 16 लकड़ी के तख्ते हैं, जिनसे 4 ही बाड़े बन सकते हैं। अब जैसे 4 ही बाड़े बन सकते हैं, अब एक दरबारी व्यंग करते हुए कहता है, इसमें क्या बात है, एक भेड़ जैसे बेच दो। किसान, ये सभी भेड़ें मेरे परिवार के ही सदस्य हैं और मुझे बहुत प्रिय भी है। उन्हें मैं अपने से अलग नहीं कर सकता। यानी एक क्या बोलता है दरबारी कि एक भेड़ है, उसे अलग कर दो, क्योंकि उसे रहने के लिए जो यहाँ पे बताए हैं, क्योंकि उसके पास लकड़ी के तख्ते नहीं थे, 4 ही बाड़े थे, तो उसमें से जैसे एक भेड़ बेच दो। तो क्या बोलता है किसान कि ये मेरे परिवार के सब यानी परिवार के सदस्य के जैसे है और मुझे बहुत प्रिय है, उन्हें मैं अपने से अलग नहीं कर सकता। अब दूसरा दरबारी, मेरे पास इसका एक हल है, एक बाड़े में 2 भेड़े रख दो। जैसे एक बाड़े में 2 भेड़े रख दो। किसान, यह संभव नहीं है, वे आपस में लड़ेगी, एक दूसरे पर चढ़कर बाड़े से जैसे बाहर निकल जाएगी। बादशाह, और किसी के पास इस समस्या का हल है, पूछने लगा। जैसे अकबर राजा पूछने लगा कि किसी के पास इस समस्या का हल है क्या। तो दरबार में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे के मुंह की ओर देखने लगे। बादशाह ने बिरबल की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे पास इसका समाधान है? अब बिरबल, जहाँपना, मुझे 16 सिक्के दे, मैं इसका उपाय बताऊंगा। बादशाह ने 16 सिक्के लाने की आज्ञा दी। अब बिरबल ने क्या किया, वो 16 सिक्के लकड़ी के तख्ते, यानी सिक्के लकड़ी के तख्ते हैं, जो तख्ते उसके पास थे वो जैसे 16 सिक्कों के हिसाब से तख्ते, इन्हें इस प्रकार लगाया जाए। पहले एक बाड़ा 4 सिक्कों की मदद से तैयार किया जाएगा, उसके आगे 3 सिक्कों का दूसरा और फिर तीसरा, इस प्रकार 5 बाड़े तैयार हो जाएंगे। यानी जैसे भेड़ों को रखने के लिए जो उनका ठिकाना। किसान, यह तो बहुत सरल उपाय है, धन्यवाद। किसान खुश होता हुआ चला गया। बादशाह कहता है, बिरबल, हमें तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर गर्व है। बिरबल, जहाँपना, हम थोड़ी सी सूझबूझ से समस्या और सामान की बचत और सही उपयोग कर सकते हैं। यानी समस्या, समय और सामान की बचत भी हम कर सकते हैं। हमने क्या किया, तो सही सूझबूझ दिखाई। तो अब बुद्धिमान हर कोई प्राणी है, बुद्धिमान यानी इंसान तो है ही सबसे ज़्यादा, पर हर कोई प्राणी है, वो अपने अपने हिसाब से दिमाग लगाकर अपना कार्य करता है। पर यहाँ पे जैसे इस कहानी के माध्यम से बुद्धिमत्ता हर किसी में है, उसे जागरूक करने का काम खुद इंसान कर सकता है। जैसे हम पर कोई भी समस्या आए तो उस समस्या का हल हमें ही ढूंढना पड़ता है।
छोटी समस्या रहे या बड़ी समस्या रहे, तो समस्या का हल इंसान को खुद को ही ढूंढना पड़ता है।